जो होती है वो बहुत एटीट्यूड दिखाती हैं और लड़कों को वन क्वेश्चन बताएं। It is not necessary. Only boys is rape for girls. And it is not necessary only for girls is only girls rape. Is more in Indian in only boys rape and girls is very attitude and मतलब girls जो होती है वो बहुत attitude दिखाती हैं और लड़कों को हमेशा इधर उधर करती रहती हैं और लड़के इसी कारण जेल चले जाते हैं। ऐसा क्यों? आप लड़कियों को भी सजेशन दीजिए, लड़कियों को ऐसा नहीं करना चाहिए। उस समय ये सारी चीजें याद नहीं आती, लेकिन आपको वही चीजें याद आएंगी जो आपका 6th सेंस काम करेगा। जो समझना है कि इस पत्थर जो मिले वो अटैक करना है, आपको टुकड़ी तोड़नी है, लड़ेंगे या फिर मरेंगे। किसी को इजाजत मत दीजिए कि आपके शरीर को कोई टच करे, ठीक है? तुरंत जवाब दीजिए पलट कर। अब कभी कभी क्या होता है कि आके कॉलर पकड़ लेते हैं, है ना? कॉलर पकड़ते हैं तो यहाँ पे अगर कॉलर पकड़ा तो पहला तरीका उसके हाथ को तुरंत पकड़ कर समझ गए क्या होगा? दूसरा तरीका पकड़िए कॉलर, क्या करना है? उसके हाथ को लॉक करना है, यहाँ पे कोनी मारनी है, ये गर्दन घुमाना है, ये लॉक। अब लॉक करने के बाद पैर फंसा के ठीक है? या फिर बता रही हूँ, ये हाथ को लॉक करना है, यहाँ पे कोनी मारनी है और ये हाथ गर्दन में ये पकड़ना और ये पकड़ के गिरा देना है, ठीक है? समझ में आ गया? कर लोगे? कोई कलाई पकड़ता है तो क्या करते हैं? कलाई पकड़िए, पकड़ा कलाई, ये पहला बता रही हूँ, ये सामने वाला पहले कोई कलाई पकड़ रहा है तो कुछ नहीं करना है, उसके हाथ को टर्न करके लॉक किया, हाथ को पकड़ा, कोनी से कोनी मिलाई, पैर से पैर और ये वाह 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 ताली मारो। ठीक है? दूसरा पकड़िए, खींचिए अपनी तरफ, खींच रहे हैं, मैं खींच रही हूँ, ये खींच रहे हैं, मैं खींच रही हूँ। भाई कब तक झूला झूलेंगे, है ना? लो भाई इधर ही आ गई मैं। ऊपर से हाथ लिया, अपना हाथ पकड़ा और ये तोड़ा, देखो ये दिखा रहा है, ये ऐसे तोड़ दिया, ठीक है? क्या कोई कुछ कह रहा है क्या? ये आप लोगों के लिए नहीं है, आपके घर में जो बहन है उनको आप जाके बताइए ताकि उनके साथ छेड़छाड़ ना हो। ये मिश्रा शक्ति टीम इसीलिए निकली है कि जो आए दिन लड़कियों के साथ रेप, छेड़खानी, गैंगरेप हो रहा है, उनके साथ ये सारी चीजें ना हो और आप भी निश्चिंत हो जाएं अपने घर की बहू बेटियों को बताकर, ताकि उनके साथ भी ऐसी कोई हरकत ना हो, ठीक है? क्या क्या चीजें रखनी है, नुकीली चीजें रखवा लीजिए बैग में और हिट पॉइंट बता दीजिए कहाँ कहाँ अटैक करेंगे कि उसे असर करेगा। इसी समाज में अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं, तो हमें जरूरत है उन बुरे लोगों का सामना करना, क्योंकि सबको हम समझाते हुए नहीं फिरेंगे। पुलिस जब तक आएगी उससे पहले आपको उस इंसान से लड़ना है, उस इंसान से टकराना है और गिड़गिड़ाना बिल्कुल नहीं है कि प्लीज भैया मुझे छोड़ दीजिए। अरे भाई क्यों छोड़ेगा वो? इसीलिए मैं कह रही हूँ, लड़ेंगे या फिर मरेंगे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की तरह अंतिम सांस तक लड़ना है। जब हमारे ऊपर मेडिकल होता है तो छेड़छाड़ का जब लगा देंगे तो पुलिस क्या करेगी भाई? आप अपने चाचा और भतीजे कोई छेड़छाड़ का लगा दे लो मामला, तो इसमें लड़कियों को सोचना चाहिए ना कि हमारे माँ बाप अगर इस क्राइम में हमें साथ देने के लिए कह रहे हैं तो हम मना नहीं कर सकते। तो लड़कियों को भी ये समझना है कि जो गलत है तो उसका साथ न दे, ठीक है? कभी कभी क्या होता है, लड़के दोषी नहीं होते लेकिन लड़कियां ही उन्हें गलत फंसाती हैं। अब मैडम बताएंगी कि कैसे लड़कों लेके नहीं भागना चाहते, लेकिन लड़कियां ही वीडियो कॉल करके चाकू नस पे रख के कहेंगे अगर नहीं लेके भागोगे तो हम जान दे देंगे। सही बात है, यस मैम। तो क्या करेंगे लड़के बेचारे, उनकी जान बचाने
खुलकर बोलिए और एकदम बढ़िया से रहिए। कोई भी दिक्कत परेशानी हो बस आप लोग अपने माँ बाप से शेयर करिए, अपने टीचर से शेयर करिए, है ना। आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी हो, पुलिस विभाग 24 घंटे आप लोगों के साथ है। बस जरूरत है एक नई सोच और एक छोटी सोच को ही आगे बढ़ाने की। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद। अब मैं बुलाना चाहूंगी विंध्याचली मैडम को, जो हमारी SI करते हैं। आपके घर में भी बच्चे हैं, लड़कियां हैं, उनको भी आप बताइए। जब कई लोग अटैक करते हैं तो बस एक टारगेट रखिए कि उनमें से देखिए कि कौन कमजोर है, किससे हम लड़ भिड़ सकते हैं। जहाँ किसी एक को आपने हमला किया, उसका सिर फोड़ा, उसको लहूलुहान किया, बाकी के अपने आप छोड़कर भागेंगे। ठीक है, क्लियर? ऐसा ही करना है। और जब एसिड अटैक, कुछ लोग होते हैं बदतमीज ऐसे, आपको परेशान करते हैं, आपने उसको मना कर दिया, भाई आपको छेड़ते हैं, आपने उसको 20 समाज के सामने थप्पड़ मार दिया, तो वो क्या करेंगे? एसिड लेके निकल पड़ेंगे बदला लेने के लिए। तो जब आपको एसिड अटैक आ रहा है तो आपके पास बैग या पर्स कुछ भी हो, तो जब एसिड आता है तुरंत बैग ऐसे पकड़ के बैठ जाइए। ठीक है, बैग या पर्स, चेहरा छुपाइए, क्योंकि चेहरे से ही आपका कॉन्फिडेंस झलकता है। चेहरा छुपाइए। अगर बैग या पर्स नहीं है, दोनों हाथ से पकड़कर चेहरा छुपा के बैठ जाइए या फिर पलट कर बैठ जाइए। ठीक है, ये एसिड अटैक का तरीका है। अब हम लोग क्या करते हैं, भाई आप आ जाइए। अब हम लोग क्या करते हैं कि बस में सफर करते हैं तो बस में कुछ बदतमीज ऐसे होते हैं कि आपको छूने की कोशिश करते हैं। मैं 4-5 स्टेप बताऊंगी जो आपको याद हो जाए, ज्यादा चीजें नहीं बताऊंगी। यहाँ किसी को उठा के नहीं पटकूंगी, है ना, क्योंकि गद्दा नहीं है, चोट ना लगे। मैं ट्रेनर हूँ और मुझे इस बात का भी ख्याल रखना पड़ता है कि किसी को चोट ना लगे। ठीक है, मत लीजिएगा भाई, है ना। बस मैं तरीका बता रही हूँ। अब अगर आप बस में सफर कर रहे हो, कुछ नुकीली चीजें भी रख लीजिए। कुछ नुकीली चीजें इसलिए रखना है, क्या क्या रखना है? लंगड़ा प्रकार रख लीजिए, पेन, सेफ्टी पिन, इनमें से सारी चीजें नहीं रखनी है, कोई 1-2 चीज भी रख सकते हो। बैग या पर्स में लड़के भी रख सकते हैं अपने पास। की रिंग आती है ना, की रिंग चाकू वाली रख लीजिए। अगर कोई किडनैप करने आपको आ रहा है तो आप वो चाकू से भी अटैक कर सकते हो। फिर लंगड़ा प्रकार रख लिया, पेन रख लिया, छोटा सा पेचकस रख लीजिए, है ना। और गांव की भाषा में जो लकड़ी का हैंडल लगा रहता है, टेकुरी जिसको बोलते हैं, वो भी रख सकते हो। छोटा सा नेल कटर जिसमें चाकू लगा रहता है, वो भी रख सकते हो। अब ये हुआ, जैसे हम स्प्रे बॉटल रखते हैं सैनिटाइजर का, वैसे ही आप मिर्च पाउडर का पानी में घोलना है, छानना है और बॉटल में रख लेना है। जैसे कोई कलाई पकड़ने आता है, मुंह पे स्प्रे कर दीजिए, है ना। चिली पाउडर का पानी बना के छान के उसको भर लीजिएगा। अब ये सारी चीजें हो गई। अब एक आता है हीट पॉइंट। हीट पॉइंट का मतलब ये हो, ये हाथ पीछे ले जाना और ये हाथ पकड़ के यहाँ पे घुटने पे पीछे पैर मार के जा देना। ठीक है, ज्यादा दर्द हो रहा है, हल्दी दूध पी लीजिएगा, है ना। तो उसमें अगर सारी टेक्निक नहीं याद आएगी, आपको वही काम करना है। अगर ईंट पत्थर जो मिले खींच के चला दीजिए, बस गिड़गिड़ाइएगा मत और हिम्मत से काम लीजिएगा। अपने आप को कभी कमजोर मत समझिएगा, आप लोग एक शक्ति हो। मिशन शक्ति इसीलिए नाम रखा गया है क्योंकि आप ही लोग एक शक्ति हो, हम लोग भी एक शक्ति है। यहाँ पे सब महिलाएं हैं, लेकिन आज भी कई लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे सकती है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जी बताएं। It is not necessary. Only boys is rape for girls. And it is not necessary only for girls is only girls rape. It's more in Indian in only boys rape, and girls is very attitude and मतलब girls जो होती है वो बहुत attitude दिखाती हैं और लड़कों को हमेशा इधर उधर करती रहती हैं और लड़के इसी कारण जेल चले जाते हैं। ऐसा क्यों? आप लड़कियों को भी सजेशन दीजिए, लड़कियों को ऐसा नहीं करना चाहिए। एक मिनट, ये मिशन शक्ति चला है लड़कियों के लिए ही, और इसमें हम लड़कों को भी बताते हैं। इसमें जितनी दोषी लड़के होते हैं उतने ही दोषी लड़कियां भी होती हैं, क्योंकि
अभी एक घटना मैडम बताएंगी कि लड़कियां भी बहुत मतलब लड़कों के साथ आजकल जितनी छूट दी जा रही है उसका गलत फायदा उठा रही है। इसीलिए कहा गया है कि गलत फायदा मत उठाइए। आप लोगों की सुनवाई इसलिए नहीं होती कभी कभी क्योंकि जो सही बात रहती है उसको वो दब जाती है। अब कभी कोई ये बताइए जमीन और नाली का विवाद लेके माँ बाप और पेरेंट्स कह दिए कि तुम लगा दो कि हमारे साथ छेड़छाड़ किया है। छेड़छाड़ का कोई मेडिकल होता है? तो छेड़छाड़ का जब लगा देंगे तो पुलिस क्या करेगी भाई? आप अपने चाचा और भतीजे कोई छेड़छाड़ का लगा दे लो मामला, तो इसमें लड़कियों को सोचना चाहिए ना कि हमारे माँ बाप अगर इस क्राइम में हमें साथ देने के लिए कह रहे हैं तो हम मना नहीं कर सकते। तो लड़कियों को भी ये समझना है कि जो गलत है तो उसका साथ न दे। ठीक है, कभी कभी क्या होता है लड़के दोषी नहीं होते लेकिन लड़कियां ही उन्हें गलत फंसाती हैं। अब मैडम बताएंगी कि कैसे लड़कों लेके नहीं भागना चाहते लेकिन लड़कियां ही वीडियो कॉल करके चाकू नस पे रख के कहेंगे अगर नहीं लेके भागोगे तो हम जान दे देंगे। सही बात है। यस मैम। तो क्या करेंगे? हाथ पकड़िए, दोनों हाथ पकड़िए, कलाई पकड़िए, कलाई पकड़ा। अब आपका हाथ आइए, हाथ पकड़ रखा है, थोड़ी माइक में दिक्कत हो रही है। हाथ पकड़ रखा है, अब क्या करना है? अब क्या करना है? आपका सिर और पैर खाली है, पकड़िए, या फिर से अटैक किया। अगर वो व्यक्ति लंबा है तो क्या करना है? जाके पेट से अटैक करना है। ठीक है, ये हाथ को ऐसे लॉक पकड़िए, जोर से पकड़िए, ये हाथ को लॉक किया, ठीक है, और पेट से अटैक, ठीक है, या फिर प्राइवेट अटैक, ये आपको अटैक करना है। समझ में आया? अगर वो व्यक्ति लंबा है, आपका सिर उसके सिर तक नहीं पहुंच पा रहा है, उसके नाक तक, तो उसके पेट पे आप अटैक करिए अपने सिर से। आपके दोनों हाथ लॉक हैं तो सिर और पैर का इस्तेमाल करना है। ठीक है, अगर पीछे से लॉक है, पकड़िए पीछे से हाथ, एक हाथ ये वाला पकड़िए और ये मैं माइक पकड़ी हूँ, समझ जाएगी? ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, अपनी एड़ी से तुरंत ऐसे किक करना है। ठीक है, ये किक ऐसे आपने किक करना है या फिर ठीक है, ये पीछे से अगर कोई पकड़ता है तब। अब अगर आप चलते चलते आप जा रहे हो और हाथ आपके पकड़ने की कोशिश की, आप आइएगा, हाथ पकड़ने की कोशिश करिए, आइए आइए, ये ठीक है, ये पकड़ने की कोशिश की है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हाथ घुमाया और ये हाथ पकड़ा और ये, ठीक है, फिर से बता रही हूँ, चलिए आइए, ये लॉक, ठीक है, यहाँ से अपना हाथ यहाँ से लाए और ये हाथ पकड़ के ये प्रेस, ठीक है, प्रेस करने के बाद जितना आपको मारने वाले उतना मारना है, ठीक है, ये तरीका। अब दूसरा, कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग, समझ में आ रहे हैं कुछ? ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि आप बस में सफर कर रहे हो और कोई कमर पे हाथ रखने की कोशिश करता है। अगर ऑटो में है तो ऑटो से अगर छूने की कोशिश कर रहे हैं पैर या पेचकस, जो भी अंधाधुन उसके मारने की कोशिश करिए। ठीक है, अंधाधुन बात। बस में अगर आप सफर कर रहे हो, हाथ दीजिए कमर, अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, उसी तरह अपनी इज्जत की खातिर हमें अंतिम सांस तक लड़ना है। ठीक है, कर लोगे ना? पक्का? ठीक है, और कुछ बताओ कि बस खत्म करो? क्या बताओ? कोई कमर पकड़ता है तब, या फिर कोई बाल पकड़ता है तब, या कोई किक करता है तब? बताओ, बाल वाला पक्का? ठीक है, अरे नहीं, मैं हाथ तोड़ूंगी आपका। ये सामने से अगर बाल कोई पकड़ता है तो क्या करना है, इसके इसी में माइक है, दिक्कत है, माइक आगे, क्या करना है, माइक आगे करिए, क्या करना है, इसी में आपको उंगली करनी है, उंगली करने के बाद ये हाथ प्रेस करके खींचना है, ये देखिए टूट जाएगा, ठीक है, या फिर पीछे से कोई करता है तो
अब करने के बाद घुटने के आगे या तो घुटने के पीछे मालिश करवाएगा वो। समझ में आ गया? अब अगर कोई आगे से चाकू मारता है तो क्या करता है, लास्ट बता दूं, ऐसे कोई चाकू मारता है या ऐसे कोई चाकू मारता है। ऐसे चाकू मारिए, और अगर कोई ऐसे मारता है चाकू मारिए, मारो मारो, मारे इतना बढ़िया मार यार। ये हाथ को अपने तरीके से हाथ को करना है, चाकू गिराना है, गर्दन को हाथ रखना है। लाइव चल रहा है, इसको कहो तो लाइव चल रहा है, ये लाइव है। हाँ या कितने चाकू मारिए, एक बार नहीं गिराऊंगा, चाकू मारिए, बाय बाय। डरोगे नहीं तो कुछ नहीं होगा, चाकू मारिए। ये हाथ पीछे ले जाना और ये हाथ पकड़ के यहाँ पे घुटने पे पीछे पैर मार के गिरा देना, ठीक है? ज्यादा दर्द हो रहा है, हल्दी दूध पी लीजिएगा, है ना? तो उसमें अगर सारी टेक्निक नहीं याद आएगी, आपको वही काम करना है। अगर एक पत्थर जो मिले खींच के चला दीजिए, बस गिड़गिड़ाइएगा मत और हिम्मत से काम लीजिएगा। अपने आप को कभी कमजोर मत समझिएगा, आप लोग एक शक्ति हो। मिशन शक्ति इसीलिए नाम रखा गया है क्योंकि आप ही लोग एक शक्ति हो, हम लोग भी एक शक्ति है। यहाँ पे सब महिलाएं हैं, लेकिन आज भी कई लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे सकती है, ठीक है? तो आप लोग अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जी बताएं। It is not necessary. Only girls, only boys is rape for girls. And it is not necessary only for girls is only girls rape. It's more in Indian in only boys rape and girls is very attitude and मतलब girls जो होती है वो बहुत attitude दिखाती हैं और लड़कों को हमेशा इधर उधर करती रहती हैं और लड़के इसी कारण जेल चले जाते हैं। ऐसा कि आप लड़कियों को भी सजेशन दीजिए, लड़कियों को ऐसा नहीं करना चाहिए। एक मिनट, ये मिशन शक्ति चला है लड़कियों के लिए ही, और इसमें हम लड़कों को भी बताते हैं। इसमें जितनी दोषी लड़के होते हैं उतने ही दोषी लड़कियां भी होती हैं, क्योंकि अभी एक घटना मैडम बताएंगी कि लड़कियां भी बहुत मतलब लड़कों के साथ आजकल जितनी छूटती जा रही है उसका गलत फायदा उठा रही है। इसीलिए कहा गया है कि गलत फायदा मत उठाइए। आप लोगों की सुनवाई इसलिए नहीं होती कभी कभी क्योंकि जो सही बात रहती है उसको वो दब जाती है। अब कभी कोई ये बताइए, जमीन और नाली का विवाद लेके माँ बाप और पेरेंट्स कह दिए कि तुम लगा दो कि हमारे साथ छेड़छाड़ किया है। छेड़छाड़ का कोई मेडिकल होता है? तो छेड़छाड़ का जब लगा देंगे तो पुलिस क्या करेगी भाई? आप अपने चाचा और भतीजे कोई छेड़छाड़ का लगा दे लो मामला, तो इसमें लड़कियों को सोचना चाहिए ना कि हमारे माँ बाप अगर इस क्राइम में हमें साथ देने के लिए कह रहे हैं तो हम मना नहीं कर सकते। तो लड़कियों को भी ये समझना है कि जो गलत है तो उसका साथ न दे, ठीक है? कभी कभी क्या होता है, लड़के दोषी नहीं होते लेकिन लड़कियां ही उन्हें गलत फंसाती हैं। अब मैडम बताएंगी कि कैसे लड़कों लेके नहीं भागना चाहते लेकिन लड़कियां ही वीडियो कॉल करके चाकू नस पे रख के कहेंगे अगर नहीं लेके भागोगे तो हम जान दे देंगे। सही बात, यस मैम। तो क्या करेंगे? लड़के बेचारे उनकी जान बचाने के लिए निकल पड़ते हैं, है ना, और खुद जाके बाद में जेल में फंस जाते हैं। तो इतना लड़कियों को भी इसलिए जागरूक किया जा रहा है ताकि वो गलत रास्ता ना अपनाए, और लड़कों को भी इसलिए बताया जाता है ताकि अगर ऐसी सिचुएशन हो आप लोगों के ऊपर अगर एक बार FIR लग गई तो सरकारी जॉब तो मिलने से रही, प्राइवेट जॉब भी नहीं मिलेगी, वीजा पासपोर्ट भी नहीं बनेगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि सब लोग सशक्त हो जाए, सब
आप लोग समझदार हो जाएं और समाज को बराबर लेके चलना है, क्योंकि हमारे समाज के दो पहलू हैं, एक नर और नारी। नर के बिना भी समाज नहीं चलेगा, नारी के बिना भी समाज नहीं चलेगा। इसीलिए हमें दोनों को लेके चलना है, समझ गए? जरूरी नहीं कि इसमें लड़कों की ही गलती होती है, इसमें लड़कियों की भी गलती होती है। तो हमारे जब माँ बाप हमें इतना भरोसा देकर पढ़ाने के लिए भेजते हैं तो हमें उनका भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। आप लोग लकी हो कि आप लोगों को पढ़ने का मौका मिला है, वरना आप नहीं, आप पड़ोस की कितनी लड़कियां हैं जिनको पढ़ने का मौका नहीं मिलता। तो इसीलिए माँ बाप का भरोसा मत तोड़िए, माँ बाप को समझिए, एक दोस्त की तरह समझिए, अपनी माँ को एक सहेली की तरह समझिए, उनको अपनी बात रखिए। कोई दिक्कत परेशानी हो, कोई लड़का छेड़ रहा है, आप लोग सोचते हो कि हमारी बेइज्जती होगी, आज छेड़ रहा है, कल को रेप की जो कंडीशन होगी वो बेइज्जती सही है, या जो आज आपको छेड़ रहा है और जो आज आप आवाज उठा रहे हो वो वाली बेइज्जती सही है? तो ये छोटी सी बेइज्जती भी आपको सही होनी चाहिए। इसीलिए आवाज उठाइए, चुप्पी तोड़िए, खुलकर बोलिए और एकदम बढ़िया से रहिए।